तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। और इस सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के यूजीसी नेट के अंदर आए हुए हैं फ्रॉम लास्ट 10 पेपर्स, तो उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, हेल्थ एजुकेशन, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर भी जाएंगे। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। आइए हम लोग जून 2020 का पेपर आज की क्लास के अंदर सॉल्व करते हैं। और अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा होगा, जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड इन एथलेटिक इंजरी एज अ स्ट्रेन। क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि जब स्ट्रेन होता है आपको एथलेटिक इंजरी के बाद, ठीक है, तब इसमें से किन चीज को अफेक्ट होता है या किस चीज का अफेक्ट, किस चीज के ऊपर आपको अफेक्ट देखने को मिलता है? लिगामेंट्स के ऊपर, टेंडेंस के ऊपर, कार्टिलेज के ऊपर या मसल्स के ऊपर? ये पांच चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। सही आंसर लिखने का कष्ट करिए आप लोग अपने चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर। हिंदी में भी क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एथलेटिक चोट में तनाव के रूप में प्रभावित होता है? लिगामेंट्स, टेंडन, कार्टिलेज या मसल्स? चलो भाई आंसर दीजिए सभी। यस। अगर आप लोगों ने टीजीटी का एग्जाम दिया होगा या पीजीटी का एग्जाम दिया होगा, और आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा क्या, स्ट्रेन के अंदर क्या आपके टेंडन के अंदर इंजरी होता है, ठीक है? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओके। बट यहाँ पे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं यूजीसी नेट की, जो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे समझ आएगा आपको। क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली आपने देखना है क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड इन एथलेटिक इंजरी। ठीक है, नॉर्मल इंजरी नहीं पूछा आपसे, एथलेटिक इंजरी पूछा। अब देखिए एथलेटिक इंजरी में क्या होता है, आपको ध्यान से समझिए। एथलेटिक इंजरी में आपका जो मसल है, इस मसल के अंदर जो आपका मसल फाइबर है, उसके अंदर टीयर होता है। किसके अंदर टीयर होता है? आपके मसल फाइबर के अंदर टीयर होता है। ओके, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? मसल हो गया। अब बोलोगे सर हम तो टेंडन टेंडन पढ़ते हैं सर जिंदगी भर बचपन से, है ना, जब से आंख खोली है तब से टीचर ने बोला बेटा अगर स्ट्रेन है तो टेंडन मार्क कर दीजिएगा। आप लोग टेंडन क्यों नहीं होगा, ध्यान समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। क्योंकि आपका, मान लो ये, इसको मिटा देते हैं हम, ये मान लो आपकी बोन है, ठीक है, ये आपकी मसल है, ठीक है। तो मसल टू बोन कौन कनेक्ट करता है? टेंडन। अब होता क्या है कि मान लो जब आपको मसल टेंडन इंजरी होती है, मतलब छोटी मोटी आपको इंजरी होगी जिसमें आपका ओवर स्ट्रेच हो गया, उस टाइम पे आपको आपके टेंडन के अंदर इंजरी देखने को मिलता है। हल्का फुल्का आपका ओवर स्ट्रेच हो गया तो उसकी वजह से आपको टेंडन के ऊपर दिक्कत परेशान देखने को मिलता है। बट जब एथलेटिक इंजरी होती है आपकी, वो आपके कहाँ होता है? मसल्स फाइबर के अंदर जो है वो टीयर होता है, ठीक है। और मसल फाइबर ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फोर्स प्रोडक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर मसल हो जाएगा। बट यहीं पे अगर ऑप्शन आपको मसल का नहीं होता, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, मैंने मसल हटा दिया यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन दे दिया हाइलीन, हाइलीन हटा दो, मैंने आपको दे दिया फिब्रो कार्टिलेज। अब बताइए अब क्या आंसर देंगे आप लोग? यस, अगर मैंने मसल्स हटा दिया, अब क्या आंसर दोगे? है ना, अब क्या हो जाएगा? टेंडन हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए कॉन्सेप्ट को समझिए। तो पहले का राइट आंसर, वैसे अगर पूरा क्वेश्चन देखे तो हम लोग सेकंड, बट यहाँ पे मसल्स हटा दे तो क्या हो जाएगा? टेंडन हो जाएगा आपका। तो मसल टेंडन को देख के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन के अंदर क्या है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? द इंड्योरेंस एथलीट्स हैव अ बेटर कैपेसिटी ऑफ एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन
ट्रांसफर ऑफ गैसेस ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सरसाइज एंड दिस रेफर टू एज, कि जो एक एंड्योरेंस एथलीट होता है उसके लंग्स के अंदर बेटर एल्वोलाइक कैपिलरी मेम्ब्रेन ऑफ ट्रांसफर गैसेस होता है ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सरसाइज। तो इसको क्या बोला गया, उस टर्म को क्या बोला गया? ठीक है, मान लो ये आपका एल्वोलाई है, ठीक है, और ये आपका कैपिलरीज है, इधर मान लेते हैं, इधर हम लोग फोटो सही से आपको देखनी पड़ेगी। इधर मान लो इस तरह का आपकी कैपिलरीज है, ठीक है, इधर से आपका जो है एक्सचेंज होता है गैस, ठीक है। इसके मेम्ब्रेन में जो गैसेज एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर ऑफ गैसेज होता है, उसको क्या बोला गया? लंग कैपेसिटी, डिफ्यूजन कैपेसिटी, गैस एक्सचेंज रेशियो या पल्मोनरी वेंटिलेशन। मैंने आपको की टर्म बता रखा है क्लास के अंदर एलिमिनेट करने का, लंग कैपेसिटी, डिफ्यूजन कैपेसिटी, पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो मैं आपको कल ही बता चुका हूँ पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, ठीक है। एल्वोलाई कैपिलरी मेम्ब्रेन ट्रांसफर ऑफ गैसेस during maximal exercise and this is referred to as diffusion capacity, gas exchange ratio, pulmonary ventilation या lung capacity। दीजिए आंसर। यस, तो हम लोग इसको बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी। देखिए ध्यान समझिएगा कि जब आपके एल्वोलाई और कैपिलरी मेम्ब्रेन के, देखिए मेम्ब्रेन आ गया ना, परत आ गया आपकी, तो उसके बीच में अगर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है आपका, ठीक है, उसको हम लोग डिफ्यूजन कैपेसिटी बोलते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटी। ओके, इस बात को ध्यान से रखिएगा, समझ के रखिएगा। गैस एक्सचेंज रेशियो, पल्मोनरी वेंटिलेशन और लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो बाकी गैस एक्सचेंज रेशियो क्या होता है? गैस एक्सचेंज रेशियो हो गया आपका वही ऑक्सीजन का इनटेक और CO2 का अपटेक, मतलब कि जो बाहर गया आपका, वही गैस एक्सचेंज रेशियो हो गया आपका। पल्मोनरी वेंटिलेशन नॉर्मल ब्रीथिंग हो गया आपका। लंग कैपेसिटी, आपके लंग की कैपेसिटी जो हम लोग वाइटल कैपेसिटी से मेजर करते हैं, ये हो गया, ठीक है। डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या होता है? तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, डिफ्यूजन का मतलब हो गया, मान लो ये आपका एल्वोलाई है, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी कैपिलरीज है, यहाँ पे जो गैस आया, वो जो भी ऑक्सीजन आया आपका यहाँ, ठीक है, तो ये प्रेशर की वजह से गैस मूव करता है मेम्ब्रेन में और फिर ये फर्दर आगे की तरफ जाता है आपका, इसी को हम लोग डिफ्यूजन कैपेसिटी बोलते हैं। आप लोग अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का देखिएगा, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है इसको एक्सप्लेन कर रखा है, इसकी फोटो अच्छे से आपको क्लियर होगी, देखिए मेरी बात को। ये देखो, है ना सेम चीज, क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस दैट डिफ्यूजेस थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ईच मिनट इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटी बोलते हैं, है ना, डिफ्यूजन कैपेसिटी। आप, मैं कह रहा हूँ ना आपको, आपके लिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यही उठ के आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप कैसे पढ़ते हो डिपेंड्स ऑन यू। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया डिफ्यूजन कैपेसिटी। अब नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। द रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम द मसल एंड ब्लड रिक्वायर्स एनर्जी and the majority of this energy is made available by the aerobic system, anaerobic system, ATP system या detoxification। मांसपेशियों और रक्त से लैक्टिक एसिड को हटाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस ऊर्जा का अधिकांश भाग किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? एरोबिक प्रणाली,
अवायवीय प्रणाली, एटीपी पीसी प्रणाली और बीटा ऑक्सीकरण, बीटा ऑक्सीडेशन। यस, लैक्टिक एसिड का रिमूवल आपके मसल और ब्लड से एनर्जी में कन्वर्ट करते हुआ, तो उसको किसके प्रोसेस से किया जाता है? एरोबिक, एनारोबिक, एटीपीसी और बीटा ऑक्सीडेशन। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो। चलो थोड़ा हिंट दे देता हूं मैं आपको। जब कोरी साइकिल से होता हुआ आपका जो, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता, पायरुवेट आपका लैक्टिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और दोबारा जब उससे एनर्जी बनाना है तो कैसे बनेगा उससे एनर्जी? देखिए, ये है आपका, देखो लैक्टिक एसिड कैसे फॉर्म हो रहा है। मान लो ग्लूकोज है आपका, ठीक है, इससे जब आप एनर्जी बना रहे हो, हाँ गुड, ठीक है, ग्लूकोज से जब आप एनर्जी बना रहे हो तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पायरुवेट में। और जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिला, किसके फॉर्म में स्टोर हो गया? आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है, साइकिल को क्या बोलते हैं? पूरा कोरी साइकिल बोलते हैं। व्हेन यू गेट ऑक्सीजन, जब आपको ऑक्सीजन मिल जाता है तो फिर इससे आप क्या बनाते हो? एनर्जी बना लेते हो। ठीक है, ये कैसे हो रहा है? कैसे एनर्जी बन रहा है? बिकॉज ऑफ एरोबिक सिस्टम, है ना। एरोबिक सिस्टम की वजह से, क्योंकि एरोबिक सिस्टम में क्या आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, दैट्स व्हाई एरोबिक सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, exercise offers innumerable health benefit, which of the following statement relating to exercise and health is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हेल्थ और एक्सरसाइज से रिलेट करके इनकरेक्ट है? एक्सरसाइज इंप्रूव पोस्चर, ऑप्शन ए कह रहा है कि एक्सरसाइज आपके पोस्चर को इंप्रूव करता है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है एक्सरसाइज कैन आल्सो प्रोलॉन्ग्स वन लाइफ, एक्सरसाइज किसी की आयु को लंबी करता है, बिल्कुल सही बात है। फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प टू प्रिवेंट मैनी फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर, फिजिकल एक्टिविटी आपके कई फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करता है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एक्सरसाइज इंप्रूव बिहेवियर पैटर्न, आपके बिहेवियर पैटर्न को एक्सरसाइज जो है वो इंप्रूव करता है। यस, अगर किसी ने मेरे से पढ़ा होगा लर्निंग, ये आंसर दे सकते हैं। लर्निंग क्या मतलब कि आपने अगर एक्सरसाइज और हेल्थ भी पढ़ा होगा तो भी आप आंसर दे सकते हैं, है ना। यस, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट कौन सा? एक्सरसाइज, देखो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है? ये वाला। एक्सरसाइज कैन इंप्रूव बिहेवियर पैटर्न, ये गलत है। जब लर्निंग, मैंने आपको बताया था, लर्निंग से आपके किसमें चेंज होता है? नॉलेज में चेंजेस आता है। नॉलेज की वजह से किसमें चेंज आता है? आपके एटीट्यूड में चेंज आता है। और एटीट्यूड की वजह से किसमें चेंज आता है? आपके बिहेवियर पैटर्न के अंदर चेंज आता है। तो लर्निंग ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है आपके बिहेवियर को एज कंपेयर टू एक्सरसाइज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। एज एन इंडिविजुअल गेट्स ओल्डर, जैसे एक इंडिविजुअल जो है, एक पर्सन जो है ओल्डर होता रहता है, विच ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकम्पनी द एजिंग प्रोसेस, कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस को देखने को मिलते हैं? लीन बॉडी वेट डिक्रीजेस, उसका जो लीन बॉडी वेट है वो डिक्रीज होता है। दूसरा, बॉडी फैट परसेंटेज इंक्रीजेस, ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, रिएक्शन टाइम इंक्रीजेस, और बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीजेस, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक। यस, बताइए क्या क्या इसके अंदर आपको सही ऑप्शन लग रहा है? चलिए आइए देखते हैं क्या क्या है। लीन बॉडी वेट डिक्रीजेस, ठीक है। यस, आपका जो लीन बॉडी वेट है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, मतलब फैट फ्री जो आपका बॉडी वेट है, लीन बॉडी वेट, वो डिक्रीज होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। मसल मास आपकी डिक्रीज होती है। बॉडी फैट परसेंटेज इंक्रीज होता है, बिल्कुल करेक्ट। फैट परसेंटेज क्या होता है आपका? इंक्रीज होता है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, देखिए ब्लड प्रेशर के अंदर आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए सी ऑप्शन इतना सुटेबल नहीं है। और आप ऑप्शन को देखोगे तो आपको तीन ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। रिएक्शन टाइम तो बिल्कुल इंक्रीज नहीं होगा, इसको तो हटाई तो बिल्कुल ऑड है ये। बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका डिक्रीज होता है, ये करेक्ट है आपका। तीन ऑप्शन आप लेके चलोगे, ए बी ई, यहाँ पे तो इसमें होगा फोर्थ में। तो इसका फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। फास्ट ट्विच मसल फाइबर
of muscles which are suitable for sprint type activity are characterized by। जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर होती हैं आपकी, वो स्प्रिंट टाइप एक्टिविटी के लिए सुटेबल है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या चीज उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। हाई ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी, लो कैपिलरी डेंसिटी, स्मॉल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, लो फैटिगेबिलिटी और लो एरोबिक कैपेसिटी। फास्ट ट्विच मसल फाइबर, फास्ट ट्विच मसल फाइबर को हम लोग बोलते हैं वाइड मसल फाइबर। यस, फास्ट ट्विच मसल फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, लो ट्विच मसल फाइबर बोलते हैं। देखो, अब फास्ट ट्विच मसल फाइबर के अंदर आपका ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी जो है वो ज्यादा रहता है, ठीक है। उसके अंदर आपका कैपिलरी डेंसिटी जो है वो लो रहता है, ये बताता हूँ क्या चीज रहता है। स्मॉल स्मॉल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं भाई, रैपिड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका फास्ट ट्विच मसल फाइबर के। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी यहाँ पे आपको फास्ट करनी होती है और फास्ट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका। ओके, फिर उसके बाद फटीगेबिलिटी क्या होती है, इसके अंदर लो नहीं हाई फटीगेबिलिटी होती है फास्ट ट्विच मसल फाइबर के अंदर। इसलिए मान लो आपको मैं 100 मीटर रनिंग करने के लिए बोलता हूँ, 200 मीटर रनिंग करने के लिए बोलता हूँ, और उसके बाद आप देखोगे आपके बॉडी के अंदर फटीग ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे जो 10 किलोमीटर रनिंग करता है उसकी हालत इतनी खराब नहीं होती जितनी आप 200-400 मीटर वाले की हो जाती है। ये प्रैक्टिकल है, आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर फटीगेबिलिटी ज्यादा होता है आपका फास्ट ट्विच मसल फाइबर के अंदर। ओके, तो इसमें हाई फटीगेबिलिटी होता है और ऑप्शन के अंदर लो फटीगेबिलिटी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। स्मॉल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ही रैपिड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत फास्ट रैपिड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप फास्ट मूवमेंट करते हो, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। लो कैपिलरी डेंसिटी, लो कैपिलरी डेंसिटी नहीं, लो कैपिलरी डेंसिटी होती है। वाई? बिकॉज इसके अंदर आपका क्या कहते हैं, कैपिलरीज की डेंसिटी कम होती है। वाई? बिकॉज इसके अंदर जो आपके ब्लड है, ठीक है, वो ज्यादा ट्रैवल नहीं करता है। वाई? बिकॉज ऑफ डेंसिटी यहाँ पे आपके कैपिलरीज की कम होती है, नंबर ऑफ यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका इसके अंदर कम होता है। इसके अंदर आपका क्या कहते हैं, न्यू कैपिलरीज ज्यादा फॉर्म नहीं होती है। तो ये सब रीजन है आपके, और ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी इसके अंदर हाई होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी और डी करेक्ट नहीं है। लो एरोबिक कैपेसिटी होता है इसके अंदर, ठीक है, एरोबिक कैपेसिटी लो होता है और एनारोबिक कैपेसिटी क्या होता है, हाई होता है इसके अंदर। तो ए बी ई इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ये इसका राइट आंसर, ठीक है। इस बार आपके क्या कहते हैं 2020 में जून के अंदर आप सिर्फ 6 क्वेश्चन देख रहे हो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में। बेटा सिर्फ 6 क्वेश्चन नहीं है, अब कई क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के रिलेट कर रहे हैं किससे, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से, तो वो आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर जून 2020 में ज्यादा क्वेश्चन होंगे। तो जनरली आपका एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है वो 8 से 12 रहता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, 8 से 12 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के रहते हैं हर बारी। इस बार भी आपके 8-12 है, तो 2-3 क्वेश्चन आपके जो है वो स्पोर्ट्स से नहीं है, बाकी अदर टॉपिक्स में कंबाइन करके आते हैं, मैच द फॉलोइंग्स होते हैं आपके, इसमें स्पोर्ट्स से नहीं है, कॉन्सेप्ट भी होता है, कई बार किन्सियोलॉजी बायोमैकेनिकल कॉन्सेप्ट भी होता है। तो वो क्वेश्चन जो है ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन रहता है तो उस वाले टॉपिक के अंदर डाल दिया है मैंने। ओके, इस बार अभी आज के लिए इतना ही है जून 2020 में। बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और आपका वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर, जिससे मैं क्लासेस को और इम्प्रूव कर सकूँ। आज की क्लास के अंदर बस इतना है। दिस कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ, थैंक यू।